भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। 10 साल पुराना केस है हार्ट का, और मैंने स्वयं इनको देखा 10 साल पहले, तो एकदम लकड़ी हो गई थी, एक बिल्कुल ऐसी ऐसा हड्डी दिखाई देती थी। और इनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब ये बचेगी नहीं, अब ये अंतिम ये है, अगर तुमने ऑपरेशन नहीं करवाया तो थोड़े दिन की मेहमान हो। अब उनके स्वयं मुंह से सुनेंगे कैसा लगा यज्ञ में आने के बाद। मुझे अटैक आया था, ये मुझे बाद में मालूम पड़ा। मेरे को चक्कर आया, मैं गिर गई, तो मुझे भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में, पहले साईं में नीचे मैं एडमिट किया। वहाँ से बोला कि सीरियस केस है। उसने 5-6 घंटा ट्राई किया, लेकिन उसके बाद मुझे भक्ति वेदांता में भेजा। तो 3 दिन के बाद मुझे होश आया। डॉक्टर लोगों ने टोटल घर वालों को जवाब दे दिया, बोला भी ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन भगवान की कुदरत है कि मैं आज भी जिंदा हूँ डॉक्टर साहब की वजह से। मैंने बोला कि मुझे ऑपरेशन कराना नहीं है। वो टाइम पे हमारी हस्ती भी नहीं थी इतनी, लेकिन फिर सब लोगों ने बोला कि कैसे चलेगी। मैंने बोला अभी भगवान के ऊपर मैं छोड़ देगी। 1 हफ्ते के बाद हमारे नेबर है ना, उसने बोला एक काम करो ना, तो इधर हवन में जाया करो। फिर मैंने ना थोड़ा थोड़ा हंसते, पहले रिक्शा में आती थी, ऐसा कर करके बैठना सीख गई। फिर वहीं पे मैंने ये किया, करीबन 1 महीना गया, 2 महीना गया, मेरे में रिकवर आने लगा। करीबन मेरे को 2 साल के बाद वापस में मेरे को बोला कि आप एक बार चेकअप तो कराओ ना, देवेंद्र सिंह ने बोला। मैंने बोला ठीक है, मैं करा देती हूँ। लेकिन मुझे भगवान की दया से कुछ भी नहीं निकला। और वो डॉक्टर हैरान हो गए कि क्या बात है, आप जो 15 दिन जीने वाली औरत आज इतने सालों से आज मैं आप सबके सामने हूँ। एक लड़का है, मैं इसका भी इंटरव्यू करवा दूँ, ये साक्षात है। ये जब चलता था, तिवारी बहन जी ने भी इन्होंने देखा, वो ऐसे चलता था ये। तो ये जो है गिर जाता था बेचारे को, सीधा साधा, और बोलता भी, स्पीच साफ नहीं आती थी बिल्कुल। तो इसको मैंने एक दिन बोला तू यहाँ पे आया कर बेटा, यहाँ हवन में बैठा कर। उस दिन से ये हवन में आने लगा। हवन आवाज ऐसे ऐसे बोलता था धीरे। तो मैंने कहा तू इसमें बैठा कर, रोजाना आने लगा कंटिन्यूस। उसका परिणाम क्या हुआ, स्पीच भी थोड़ी आने लगी। और आज मंत्र सुनाएंगे आपको, चलो खड़े हो जाओ, तुम्हारे सामने ये बोल के सुनाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तीन बार पावन ओंकार का उद्घोष करने के बाद अब हम आचमन, अंग स्पर्श आदि पवित्रता के लिए शुद्धिकरण की आदि क्रियाएं संपन्न करेंगे। अपनी दाएं हाथ की अंजलि में अब हम जल ले लेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मय श्री श्रयतां स्वाहा। अब हस्त प्रक्षालन करके 3 बार आचमन के बाद हस्त प्रक्षालन करेंगे और अब बाएं हाथ की अंजलि में जल लगे। मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों से एक एक अंग का स्पर्श करते हुए हर अंग की पवित्रता, शुद्धिकरण और उसकी शक्ति की प्रभु से कामना करते हुए ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम
ऊर्वोर्म ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतो। शरीर के सभी अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करते हुए पवित्रता और शुद्धिकरण की यह क्रियाएं हमारी संपन्न हुई। अब 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करेंगे। और जैसे वेदी के मध्य में आपको बताया है कि छोटी सी हम बाती लगा दें, और कपूर की आप नए नए कर रहे हैं तो आप एक छोटी सी टिकिया को लेकर के और उसको दबा करके और उस रुई की बाती के ऊपर और संविधाओं के ऊपर इस प्रकार से आप उस कपूर को भी रख ले। थोड़ा सा घृत भी यदि अपेक्षित हो तो घृत की भी थोड़ी सी आहुति उस बाती से लेकर के इसे थोड़ा सा संविधाओं के ऊपर सिंचित कर दे, जिससे वो तुरंत अग्नि पकड़ ले, जिससे आपको अग्नि प्रकट करने में कोई दिक्कत ना आए। इतना करने के बाद 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन करते हैं। दीप प्रज्वलन करने के बाद ये हमारे पास अगर की देवदार की लकड़ी रखी हुई है, उसको हम प्रदीप्त करते हुए वेदी के मध्य में अगले मंत्र के माध्यम से हम स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। इस प्रकार से वेदी के मध्य में लकड़ी को रख दिया और अगले मंत्र के माध्यम से उस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए समिधा लगाना या फिर घृत आदि की आहुति देना सब संपन्न करेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ओम अब संविधाओं का आधान करेंगे। जो हमारे पास संविधा है उसको घृत से सिंचित करते हुए ओम अयंत एध्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिं आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अङ्गिरसे इदन्न मम। ओम अयंत एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा।
इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से पंचघृत आहुति प्रदान करते हैं। पंचघृत आहुति प्रदान करने के बाद जल सिंचन की क्रियाएं हम संपन्न करेंगे। वेदी के चारों दिशाओं में, सबसे पहले पूर्व दिशा, फिर पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में, 3 मंत्रों के 3 दिशा में। ओम आदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व, ओम देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में ईशान कोण से शुरू करते हुए आग्नेय कोण से होते हुए नैऋत्य वायव्य से होते हुए हम ईशान कोण पर्यंत चारों दिशाओं में वेदी के जल सिंचन करते हैं और फिर ईशान कोण के ऊपर ही जल और दीपक दोनों को ही हम रख देते हैं। और उसके पश्चात हम आघारवाद्य भाग आहुति प्रदान करते हुए हम यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको पूर्व में दिशा निर्देश किया, पहली आहुति उत्तर दिशा में प्रदीप समित के ऊपर धारा बनाते हुए, दूसरी आहुति पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में जो प्रदीप समिधा उसके ऊपर, और 2 आहुति मध्य में धारा बनाते हुए घृत की प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। यह अग्नि अच्छे से प्रज्वलित होगा। आप देख सकते हैं हमारे सिर के बराबर यह अग्नि की ज्वालाएं लपटे, भूमि पर हवन कुंड रखा है, छोटा सा हवन कुंड के छोटी छोटी 6 संविधाएं हमने लगाई हुई हैं और उसकी अग्नि इतनी अच्छे से प्रदीप्त हो चुकी है। अब इस अग्नि के अंदर हम अग्निर्वै देवा नामक, ये सभी देवताओं का मुख है अग्नि। अब इस अग्नि में हम जो आहुति हम प्रदान करेंगे वो उन देवी शक्तियों को प्राप्त होती है। तो आइए अब हम प्रातःकालीन सायंकालीन मंत्रों का उच्चारण करते हुए ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम। मन ही मन अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि भाग तो बोलते हुए ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणः
अग्निर्वेतु स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा इस प्रकार से यह 16 आहुतियां हमने प्रदान की है और विशेष यज्ञ करने की इच्छा है या फिर कोई विशेष अवसर है या विशेष कोई उद्देश्य से हम यज्ञ करना चाहते तो गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, श्रेष्ठ मंत्र जिसको कहा गया, उसका उच्चारण करते और अंतिम में स्वाहा बोलते हुए हम आहुति देते हैं। तो आइए इस नवरात्र के पावन अवसर पर देवी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, देवी शक्तियों की आराधना के लिए हम गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुतियां प्रदान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस प्रकार से 3 गायत्री मंत्र, 7 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए 21 बार, 108 बार, जो इच्छा, रुचि, सामर्थ्य, शक्ति, समय चीजों को ध्यान में रखते हुए अवश्य ही हमें इस देव यज्ञ, देवी शक्ति की आराधना का यह श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को हमें संपन्न करना चाहिए। और अंतिम में ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए
3 आहुतियां हम अंतिम में प्रदान करते हैं विशेष रूप से। तो यह हमने 3 आहुतियां प्रदान करके यज्ञ को संपन्न किया। अंतिम में ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार से देव यज्ञ अग्निहोत्र 10 मिनट 15 मिनट का समय लगा करके जब हम संपन्न करते हैं तो इससे देवी शक्तियों की आराधना, ईश्वरीय शक्तियों की उपासना, देवी शक्तियों को भोग लगाना या उनको जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, यह जो विशेष हविर द्रव्य है, उनकी जो हम आहुति देते हैं, ये सच्चा चढ़ावा है, सच्चा पूजा है। और इस नवरात्र के अवसर पर हम सब मिल करके इस सही दिशा में और एक सच्चा देवी पूजन कर रहे हैं। अन्यथा हम देवी शक्तियों की मूर्ति, फोटो, तस्वीर के सामने लड्डू आदि, मोहन भोग आदि हम चढ़ाते हैं, सामने रखते हैं, धूप दीप करते हैं और उसके बाद उन आहारों को हम स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, प्रसाद मान करके सब स्वयं खा जाते हैं, ना कि उन देवी शक्तियों को खिलाते। और देवी शक्तियों को खिलाने का एक ही माध्यम है हमारे पास, अग्निर्वै देवानां मुख। अग्नि ही देवताओं का मुख है और इस यज्ञाग्नि में जो हम हवि प्रदान करते हैं वो देवी शक्तियों को प्राप्त होती है। और देवी शक्तियां इससे तृप्त होती है, पुष्ट होती है, संतुष्ट होती है और तृप्त पुष्ट संतुष्ट होकर के हमें आशीष देती है, हमें अनुकूलता देती है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यत। जो उन देवी शक्तियों ने अन्न, जल, फल, फूल, साग, सब्जी, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के सारा संसार हमें प्रदान किया है, उन ईश्वरीय शक्तियों, उन देवी शक्तियों, तेर दत्तान अप्रदायभ्यो, उन्होंने तो हमें दिया, लेकिन हमारे पास जो है हम यदि उनको नहीं देते, हम क्या दे सकते? यज्ञ करके, हवन करके, अग्निहोत्र करके, उसमें आहुतियां दे करके हम उन हवीर द्रव्यों को उन देवी शक्तियों को दे सकते। तेर दत्तान अप्रदाय, उन्होंने तो हमें दिया लेकिन हम नहीं देते। यो भुंगते स्तेन एव स, और जो स्वयं खाता है वो स्तेन एव, वो चोरी कर रहा है। स्तेन एव स, अस्तेय, आप सब लोग चुनते, अस्तेय, स्तेन, चोरी कर रहा है। हम चोरी का ना खाएं, अपितु अपनी मेहनत का खाएं। तो देवी शक्तियों ने जो हमें प्राण, देवान भावयता नहीं ना ते देवा भावे, तो देवी शक्तियों ने हमने दिया, हम वापस उनको। तेर दत्तान अप्रदाय भी यो भुंगते स्तेन, और उनका दिया हुआ न देने से होता है। और परस्परम भावयंता शरीर परम वापसत, और इस प्रकार परस्परमता में बरतते हुए देवी शक्तियों ने हमने दिया और हमारे पास जो भी है उसमें से हवीर द्रव्यों को आहूत करके हम उनको देते, तो उससे हम परम तृप्ति को, परस्परम भावयंता परम श्रेयो अवाप्त, परम श्रेय को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा यह श्रेष्ठतम कर्म देवीय कर्म है। आज आपको विशेष रूप से यह श्वास से संबंधित रोगों के लिए कुछ हवीर द्रव्यों की आहुति के लिए मैंने बताया। देवदारू, हल्दी, तेजपत्ता, खस, राल, लाख, गुगुल, इसका प्रयोग श्वास से संबंधित अस्थमा, दमा आदि की प्रॉब्लम जो होती है उसके लिए उपयुक्त होता है। यह हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप से लेकर हृदयाघात आदि के लिए अर्जुन की छाल, विशेष रूप से पुष्कर मूल, जटामासी, वच, दालचीनी, रासना, इन औषधियों का प्रयोग करके हम उन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था, ये सही बात है। मेरे 2 ब्लॉकेज थे, मैं बहुत सारा इसमें हार्ट अटैक भी हुआ था एक बार। हार्ट अटैक की वजह से मैं चेक कराने गया था, 2 ब्लॉकेज थे। और उस समय मैंने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इधर एडमिट भी हुआ, 1 दिन 2 दिन के लिए, और 3 दिन नॉर्मल हॉस्पिटल में हुआ। वहाँ से पूरा चेकअप हुआ, मेरा पूरा चेकअप का सर्टिफिकेट वगैरह सब है। उसके बाद में मैंने डॉक्टर साहब के यहाँ से, मेरी वाइफ के कहने पे मैंने शुरुआत की हवन के थ्रू
सिर्फ हवन के थ्रू मैंने सारा मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम्स था वो सॉल्व हो गया है। स्वस्थ और एकदम फिट हूँ अभी। वहाँ से आया तो ये एकदम ऊपर से नीचे नहीं चल पड़ता था, तो डॉक्टर, मैं बहुत दवा किया, कुछ फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब ने बोला मेरे को दवा सब फेंक दीजिए, आप मेरे पास आ जाइए। मैं इनसे आया, जुड़ गया, ये एकदम ठीक हो गया, एकदम चलने लगा। और पहले भी मैं घुटने में दर्द था, दवा किया, ठीक नहीं हुआ, तो यज्ञ में आया, तब मेरे को सब ठीक हो गया। जो भी तकलीफ होता है ना, यज्ञ में आता हूँ, बैठता हूँ, एकदम सब ठीक होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।